हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपका जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू किया था। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके nth टर्म यानी कि जर्नल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, ये इसका प्रूफ भी मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि टी एन इक्वल ए आर की पावर n माइनस वन होता है जीपी के लिए। एपी आपका पहले फिनिश हो चुका है। आइए आज एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, यानी कि ये कोई आपको जीपी दे दी गई है, उसने जीपी कहा है कि ये कोई जीपी है और इस जीपी की 20 टर्म निकालिए। कि एक्चुअली यहाँ मुझे इस जीपी की 3 टर्म दी गई है, 1 2 3, और मुझे 20th टर्म मांगी गई है, nth टर्म मांगी गई है। वैसे भी आपको पहचान बताऊं, जीपी देखते ही पलक झपकते ही पहचान हो जानी चाहिए। एक ये भी रूल होता है जीपी के अंदर, जैसे यहां देखें ये वाली टर्म 2 की पावर 1 है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। यानी कि अगर जीपी में पावर बढ़ती हुई चली जाए किसी एक नंबर की तो वो जीपी होता है। वो कोई भी सीक्वेंस सीरीज में किसी एक नंबर की पावर बढ़ती हुई चली जाए तो हमेशा वो जीपी होता है। अब मुझे इस जीपी की 20 टर्म निकालनी है। बच्चों, जब भी क्वेश्चन में टीएच वर्ड लिखा रहता है तो मैं ये फार्मूला यूज करता हूं, टी एन इक्वल ए आर की पावर n माइनस वन। ये मेरा फॉर्मूला है जो कि मुझे क्वेश्चन में यूज करना है। अब इस क्वेश्चन के यूज के बाद मुझे क्या क्या, इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो मुझे ए चाहिए। बच्चों, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और मेरे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है वो 5/2 है, तो ए की वैल्यू 5/2 बन जाएगी। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, एक मुझे आर चाहिए। आर का मतलब होता है सेकंड टर्म या डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बैक टर्म। तो नेक्स्ट टर्म को ये ले लीजिए। सपोज करो मैंने आर की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों नेक्स्ट टर्म 5/4 ली और डिवाइडेड बाय मैंने 5/2 लिया। अब ये यहां हो जाएगा, आर इक्वल 5 इंटू 2 ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में चला जाएगा, 4 के साथ 5 आ जाएगा बच्चों। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आर मेरा निकल के आया 1/2। आर मेरा आ चुका है। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में कहा 20th टर्म निकालिए, तो n की वैल्यू बन जाएगी 20। अगर कहता 16th टर्म निकालिए तो n की वैल्यू 16 बन जाती। तो रखिए, अब सारी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में आ चुकी है। अब आपको बस वैल्यू रखनी है। तो t जो का तो n मेरा 20 है, तो मैं यहाँ 20 रख दूंगा। a मेरा 5/2 है, तो यहाँ 5/2 आ जाएगा। r मेरा कितना है, r मेरा 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। n कितना है बच्चों, n 20 है, तो 20 माइनस 1 बन जाएगा। अब T20 इक्वल, हालांकि T20 चल रहे हैं आजकल, T20 इक्वल 5/2, 1/2 की पावर बच्चों 2 में से 20 में से 1 चला जाएगा जो कि 19 आ जाएगा। T20 इक्वल 5/2 मल्टीप्लाई, ये 19 पहले 1 के ऊपर जाएगा, 1 की पावर 19, ये 19 फिर 2 के ऊपर जाएगा, 2 की पावर 19 बच्चों 19। तो इस प्रकार लिख लेता हूं, 2 की पावर 19 आ जाएगा। T20 इक्वल आपके पास 5/2, जरा 5 लिखिए केवल, पहले 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर 19 जो कि 1 होता है। 1 की पावर कोई भी रियल वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का बेस इक्वल है, तो दोनों 2 में से सिर्फ एक 2 को लिखेंगे, इसकी पावर और इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 19, क्योंकि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 19, दोनों मिलकर के 20 हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है निकल के, T20 इक्वल 5 को ऐसे ही रख दीजिए, 1 मल्टीप्लाई 1/t की पावर 20। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक बार क्वेश्चन में कहा फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। यह हमें जीपी दी गई है, इस जीपी की मुझसे 20th टर्म मांगी गई है। जब भी टीएच वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसमें जर्नल टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। जर्नल टर्म वाला जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों Tn इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। तो मेरा Tn इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1 फार्मूला यूज हो चुका है।
टी जो का तो एन की वैल्यू ये मेरा 20 है, ए की वैल्यू ये मेरा 5/2 है। आर की वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म को बैक टर्म से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट टर्म 5/4 है, बैक टर्म 5/2 है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। कुल मिला के मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आया बच्चों वो आर की वैल्यू 1/2 आई। अब मैं इसमें वैल्यू रखता चला जाऊंगा। ए की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू 1/2, एन मेरा 20 है, 20 में से बन गया 19, 5/2, 1 की पावर 19 लगाई, 2 की पावर 19 लगाई, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी बच्चे 2 है। अब 5 को मैंने सुरक्षित रखा इंटू 1/20, दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अगर मैं अब आपसे बात कहूं, मैं आर को यहां रख लेता हूं, 1/2 आया है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन पूरा हो चुका है तो आपके साथ ये बेईमानी होगी, क्योंकि मुझे nth टर्म भी निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए मैं दोबारा से फार्मूले का यूज करूंगा। मैं यहां कर लेता हूं। फिर इसमें टीएच वर्ड लिखा हुआ है बच्चों। टीएच वर्ड लिखने का मतलब ये है कि आप टीएन वाला फार्मूला लगा दीजिए। टीएन इक्वल होता है ए आर की पावर n-1। एन का मतलब एन की वैल्यू एन ही है। टी एन एक्चुअली एन यहां लिखा हुआ था, जिस पे टी एच वो एन है, तो एन पे टी एच है, तो एन एन ही है। इक्वल बच्चों ए मेरा 5/2 है, आर मेरा 1/2 है, 1/2 की पावर एन, एन जो का तो रहेगा, एन जो का तो रहने वाला है। आगे सोल्व करेंगे। टी एन इक्वल 5/2। अब n-1 1 के ऊपर लगाइए, 1 की पावर n-1, और ये n-1 2 के ऊपर लगाइए n-1 बच्चों। टी एन इक्वल 5/2, 5 मल्टीप्लाई ऑफ 1 की पावर n-1 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 की पावर चाहे n हो, m हो, l हो, k हो, 0 हो, 1000 हो, 1050 हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू तो 1 ही रहती है। और डिवाइडेड बाय, एक्चुअली यहाँ इसका और इसका दोनों का बेस इक्वल है, तो दोनों दो में से सिर्फ एक दो लिखा जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। बेस इक्वल होने पर पावर ऐड होती है। 2 ये दोनों 2 में से एक 2, फिर ये 1 प्लस फिर ये n-1 बच्चों। आगे क्या बनेगा? टी एन इक्वल 5 जो का तो मल्टीप्लाई ऑफ 1 बाई, इससे ये कैंसिल आउट, तो 1/2 की पावर n। जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे, इससे भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था, यानी कि इस टीएन से भी मैं निकाल सकता था। क्या लिखा हुआ है? 20, बस तो आप यहाँ 20 चढ़ा दीजिए। देखो बिल्कुल वही आंसर आया है कि नहीं आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है। आगे चलो और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हालांकि एक इसमें फार्मूला और भी है, वो मैंने अभी नहीं समझाया है, उसका प्रूफ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो प्रूफ मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चनों को रोक लूंगा। आइए और क्वेश्चनों के बारे में बात करें। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किया जाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 3 4 खुद करके देखना है। विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस, कोई आपको सीक्वेंस दे दी गई बच्चों, 2 2√2 फिर 4 एंड सो। क्वेश्चन में कहा एज 128। विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस, क्वेश्चन में कहा गया, जरा समझना, पहले समझना। कोई जीपी है आपके पास, क्वेश्चन में कहा गया जीपी है। सारे क्वेश्चन यार जीपी के आएंगे जब जीपी चल रही है। उस जीपी को अगर मैं एक्सपेंड करता चला जाऊं, जैसे कि मेरे पास ये जीपी है, इस जीपी में पहली टर्म 2 है, दूसरे वाली टर्म 2√2 है, तीसरे वाली टर्म 4 है। अगर मैं इस जीपी को एक्सपेंड करता चला जाऊं तो कहीं जाकर के 128 आएगा। तो बताना है कि 128 जो टर्म है वो कौन से नंबर पर है। कौन से नंबर का मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। और जब हमें n की वैल्यू निकालनी हो तो हम हमेशा ये वाला फार्मूला लगाते हैं, n इक्वल AR की पावर n-1। ये मेरा फॉर्मूला है। इसका यूज तब किया जाता है जब आपको क्वेश्चन में हाउ मैनी टर्म, विच इज टर्म, इस तरह के वर्ड लिखे रहते हैं, वहां इसका यूज होता है। अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन का यूज करने के लिए सबसे पहले L को ही देखता हूं। L का मतलब लास्ट टर्म जो कि 128। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, यानी कि जो ए यहां लिख लेता हूं, ए जो कि 2 है। अब बात आती है आर
कि आर आपको अच्छे से निकालना पड़ता है। आर का मीनिंग होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बैक टर्म। नेक्स्ट टर्म की बात करता हूं तो 2√2 है। बैक टर्म की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2 है। इस टर्म के लिए बैक टर्म ये, इस टर्म के लिए बैक टर्म ये, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू जो कि √2 आई है। ये मेरे क्वेश्चन का आर निकल करके आया। अब आप वैल्यू रखिए। एल यहां से है, आपका ए बच्चों यहां से है। रखिए एल, एल कौन है 128, तो बच्चों यहां आ जाएगा 128 इक्वल ए। ए मेरा क्या है, ए तो बच्चों 2 है, तो यहां 2 आ जाएगा। आर, आर मेरा क्या है, आर है बेटा √2, तो यहां √2 आ जाएगा। ए की सीट पे 2 आया, आर की सीट पे √2 आया। एन, एन, एन कितना है भाई, एन तो निकालना है भाई, एन निकालना। बच्चों ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में डिवाइड में आ जाएगा। 128 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2, ये वाला 2 अंडरूट, अंडरूट को पावर के रूप में लिख दीजिए 1/2। एक्चुअली ये 1/2 √2 अंडरूट के लिए आया है n-1 जो का तो एक बार एल, एल की वैल्यू 128, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू √2 n-1 जो का तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 जो का तो अंडरूट की वैल्यू 1/2 n-1। बच्चों इससे इसको डिवाइड कीजिए जो कि 64 आ चुका है। अब n-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इस 64 को उस रूप में तोड़ना है जो यहां बेस है। बेस यहां क्या है 2, तो इस 64 को 2 की पावर के रूप में आप लोगों को लिखना है। 2 की पावर बच्चों 6 बन जाएगी। 2 2 जा 2, 2 1 जा मतलब 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है बच्चों 32 और 2 की पावर 6 होता है आपका भाई 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, इस तरह यानी कि 2 की पावर 6 बार आएगा 2 की पावर n-। अब आप लिखेंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड। कंपेयर ऑन बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो पावर को पावर के इक्वल रख देंगे। यहां लिख लेता हूं, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर n-1/2 है। ये 6 जो का तो आ जाएगा n-1/2। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इधर n-1, 6 की मल्टीप्लाई इधर जो कि 12 आ चुका है। 1 इधर आ जाएगा, n = 12 + 1 हो जाएगा, तो n = 12 + 1 13 आ चुका है। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक बात हो, जब भी आप n निकालें, चाहे AP हो, चाहे GP हो, चाहे HP हो, हालांकि HP आपके सिलेबस में नहीं है, n की वैल्यू एक फ्रैक्शन नंबर नहीं नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि किसी भी सीरीज में या तो एक टर्म होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, इनकी वैल्यू हमेशा एक नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए। बच्चों इस एक्सरसाइज के आपको पहले 5 क्वेश्चन ही करने हैं। आगे के क्वेश्चन में दूसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। जब तक इन क्वेश्चनों को आप फेयर कॉपी में कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।